हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ जीएस का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। उस प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग 110 नंबर के प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना ही मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से किसे नामित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, अर्शदीप सिंह। हाल ही में किस देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? रवांडा। हाल ही में किस देश ने डींगा वायरस के फैलने की खबर काफ़ी चर्चा में है? तो आंसर हो जाएगा ए, युगांडा। हाल ही में चर्चा में जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तमिलनाडु। हाल ही में चर्चा में रहा डेनाली पर्वत किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है? उत्तरी अमेरिका। हाल में चर्चा में रहा सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। दिसंबर 2024 में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के 100 वर्ष पूरे हुए। इसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 7 में हमारा ए, महात्मा गांधी। D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? मिस्र। किस देश ने दिसंबर 2024 के दौरान नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है? तो चीन ने। अगला, हाल ही में चर्चा में रहे भास्कर ज्योति दास का निधन हो गया, जो कि एक प्रसिद्ध, आंसर हो जाएगा सी, फिल्म निर्माता थे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले थे? लोथल। बौद्ध धर्म में शामिल होने के पश्चात शपथ ग्रहण करने की घटना क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा बी, प्रव्रजा। मेगास्थनी ने धार्मिक व्यवस्था में डायनोसियस एवं हेराक्लीज की चर्चा की है, जिसकी पहचान क्रमशः किससे की गई? तो आंसर हो जाएगा बी, शिव और विष्णु। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर किस राजवंश का उदय हुआ? वाकाटक वंश। व्यक्ति की अवधारणा का विकास किस काल में हुआ था? मौर्योत्तर काल में। कबीर ने किसे संतों का संत कहा था? तो आंसर हो जाएगा बी, रैदास। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। उसी भूमि पर लिए जाने वाले लगान को उश्र कहते थे। जकात एक प्रकार का जो है कर था जो मुसलमानों को अपनी धन संपत्ति पर देना पड़ता था। निम्नलिखित में से किस शासक को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो हो जाएगा ए, बहादुर शाह प्रथम को। बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास। 1633 ईस्वी में पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? उड़ीसा। अगला देखते हैं, कालकोठरी की त्रासदी किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा बी, सिराजुद्दौला। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो आंसर हो जाएगा डी, 1897 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। 1906 ईस्वी में आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1897 में पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड एवं एमहर्स्ट की हत्या चापेकर बंधुओं ने की थी। अगला है, चटगांव शस्त्रागार हमला किस ईस्वी में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बी, 1930। निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी सबसे पहले गदर आंदोलन, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और फिर क्रिप्स मिशन। अगला है, लाभ का पद प्रभाषित हुआ है। तो आंसर हो जाएगा डी, संसद द्वारा। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो आंसर हो जाएगा सी, कटौती प्रस्ताव। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्ति सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 350 ए। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 और 4। संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव
करवाना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के सभी चुनाव करवाना, निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य, निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वो है, तो ये आता है प्रारंभिक। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है, तो डी चारों। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा बी, संवैधानिक अधिकार है। अगला देखते हैं, 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन इसमें सही है। पहला, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा सी, ए सही है, परंतु आर जो है ये गलत है। अगला देखते हैं, ऐसे द्वारे, तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ ऐसे धुएं जिनमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा मात्रा में निकलती है वो क्या कहलाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए, सल्फाटारा। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है, तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। वायुमंडलीय विक्षोभ के रूप में होने वाले विसर्पण को ही जो है जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जेट प्रवाह 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश पर होता है। अगला, सर्वाधिक घना बसा द्वीप कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ए, जावा। अगला देखते किसका मिलान गलत करना है, तो आंसर हो जाएगा डी, बुशमैन, सहारा मरुस्थल, ये गलत है। एस्किमो, कनाडा और ग्रीनलैंड, बंटू, दक्षिण अफ्रीका, किर्गिज, मध्य एशिया, इसका मिलान गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी, पपुआ न्यू गिनी, मजूरा, ये गलत है। भारत के कौन से दो राज्य हैं जिनकी सीमाएं केवल एक राज्य से मिलती है, तो आंसर हो जाएगा ए, मेघालय तथा सिक्किम। लघु हिमालय शिवालिक से किसके द्वारा अलग होता है, तो आंसर हो जाएगा बी, मेन बाउंड्री फॉल्ट। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो आंसर हो जाएगा ए, अरबी शब्द। अगला है, देश में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के अनुसार कौन सा क्रम सही है, तो सी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, किसका मिलान जो है गलत है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रायपुर, ये गलत है। लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब की न्यूनतम है, तो आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश। दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा बी, चिपको आंदोलन, सॉरी इसमें हो जाएगा एपिको आंदोलन, चिपको नहीं होगा, बी होगा, एपिको आंदोलन। निम्न में से आम की एक बीज रहित प्रजाति कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा सी, सिंधु। धुरी नामक विषैला तत्व किस में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी, ज्वार में। भारत में अतिरिक्त दूध उत्पादन करने वाले राज्यों में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है, यूपी, पंजाब व राजस्थान। अंडा उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, 3य। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, हिसार में। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी, तो आंसर हो जाएगा ए, 1934। किस खेल में एथलीट धातु की गेंद को हवा में फेंकते हैं, तो 56 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, शॉटपुट। त्रिमूर्ति भवन किस व्यक्ति से संबंधित है, तो जवाहरलाल नेहरू। मैड ऑफ अलायंस के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी, जॉन ऑफ आर्क। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो डी जो है गलत है। किसान दिवस 23 जनवरी, ये गलत है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, विजय दिवस 16 दिसंबर, झंडा दिवस 7 दिसंबर, ये तीनों सही हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए, मदर टेरेसा। लोमस कोनोली पुस्तक है जो इसके लेखक ये नहीं है। तो इंडिया गेट के लेखक हैं लेसी फासवर्थ। हाउ भाई प्ले गोल्फ, टाइगर वुड्स। फ्रीडम ऑफ फायर, आंग सान सू की, ये तीनों सही हैं। अगला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1969। रूसो ने अपनी किस पुस्तक में तत्कालीन शिक्षा पद्धति की आलोचना की है, तो आंसर हो जाएगा ए, ईमेल। अगला है, हिटलर ने किस राष्ट्र के साथ अनाक्रमण संधि की, तो आंसर हो जाएगा सी, रूस।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी, 2 नंबर जो है गलत है। पुनर्जागरण का प्रारंभ जर्मनी के म्यूनिख से माना जाता है, ये गलत है। नेहरू मानलीबोस विकास की युक्ति निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना द्वारा पहली बार कार्यान्वित जो है की गई थी। तो आंसर हो जाएगा बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है। तो आंसर हो जाएगा डी, संपत्ति कर। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है। तो आंसर हो जाएगा बी, यह बिना बताई गई एवं छिपाई गई आय है। सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है। तो 68 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग दोनों स्थिर हो। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। तो 69 का आंसर हो जाएगा डी, अपनी पूरी आय की। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है। 1/3। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है। जापान। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है। वर्ड प्रोसेसर। डंब टर्मिनल्स में मॉनिटर और डैश होते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, कीबोर्ड। अगला, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु। तो आंसर हो जाएगा डी, जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। अगला है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान और वेग। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है। तो 76 में हमारा आंसर हो जाएगा डी। यदि लिफ्ट जो है किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का जो आभासी भार है उसके वास्तविक भार से कम होता है, ये गलत है। ये क्या होता है, ये अधिक होता है, ये अधिक होता है। किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए, छेद। श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सबसे कम झुकने वाले रंग घटक कौन से हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, लाल। निम्न में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापन नियम पर आधारित है। तो आंसर हो जाएगा सी, इमर्शन रॉड। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। आंसर हो जाएगा ए, उच्च तापमान। जिस परमाणु की ब्राह्मण कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होगी। तो आंसर हो जाएगा डी, 0। रदरफोर्ड के नाभिक के प्रतिरूप के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3। नाभिक को जो है धनावेशित माना गया। सौर परिवार से तुलना की जा सकती है। जल के अणु का सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा खनिज का अधात्विक रूप है। तो आंसर हो जाएगा ए, अभ्रक। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक बनता है। तो आंसर हो जाएगा 86 में हमारा बी, वसा। निम्नलिखित में कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना हुआ है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रा। जैव मंडल नीचे के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, यह जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के ही संरक्षण के लिए होता है। पौधों में एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य क्या है। तो 89 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, वृद्धि को संदर्भित करना। वायुत्तक कोशिकाएं डैश में पाई जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, जलकुंभी। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। तो हो जाएगा सी, लैंगिक। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट की पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है ग्लूकोज में। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं में। अगला है, मायोसिन एवं एक्टिन क्या है। तो आंसर हो जाएगा ए, मांसपेशीय प्रोटीन। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषक प्राप्त करने में मदद करता है। तो आंसर हो जाएगा ए, गर्भनाल। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। आंसर हो जाएगा सी। तो इसमें ना ही 1 और ना ही 2 जो है सही है, यानी ए और बी सही नहीं है। सी के बारे में मिलती है, तो सी में कुछ नहीं है, तो यानी कि दोनों जो हमारे कथन है वो गलत है। निम्न में से कौन बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। तो आंसर हो जाएगा डी, फूलेन प्रसाद वर्मा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सा अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया। पटना न्यूज। राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र किसे देता है। ग्राम पंचायत के मुखिया को।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक, आशा करते ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलता है एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।